आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज धनबाद दौरा। BBMKU में करेंगे विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण। भाजपा ने मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा वादे से पलट गई है सरकार। कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली कर भाजपा पर बोला हमला। UPSC ने जारी किया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा का परिणाम। रांची की कनिका अनब को देश भर में मिला पहला स्थान। राज्य में वज्रपात से 6 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी संताल और कोयलांचल के इलाके में बारिश की जारी की चेतावनी। और झारखंड के 52 वर्षीय पर्वतारोही ने पूरी की एवरेस्ट की चढ़ाई। नीचे उतरने से पहले शिखर पर बिताए 15 मिनट। और अब समाचार विस्तार से। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज धनबाद के दौरे पर रहेंगे। वे विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय BBMKU परिसर में विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। राज्यपाल और मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर ADM विधि व्यवस्था पीयूष सिन्हा ने अन्य अधिकारियों के साथ कार्यक्रम स्थल का जायजा लिया और तैयारियों की समीक्षा की। बाद में पत्रकारों से बातचीत में विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर रामकुमार सिंह ने बताया कि कार्यक्रम की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। मुख्यमंत्री का होना भी बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने इसकी स्वीकृति दिया। कोई भी विश्वविद्यालय होता है तो चांसलर, वाइस चांसलर के ऊपर चांसलर जो महामहिम, उनका भी होना आवश्यक है। तो उनसे भी हमने अनुरोध किया, इसकी स्वीकृति दिया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्य सरकार पर मरांग गोम के जयपाल सिंह मुंडा पारदेशी स्कॉलरशिप योजना के क्रियान्वयन में वादा खिलाफी करने का आरोप लगाया है। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय साह ने कहा कि चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने कैबिनेट के माध्यम से इस योजना से लाभान्वित होने वाले छात्रों की संख्या 25 से बढ़ाकर 50 कर दी थी। लेकिन अब जो विज्ञापन निकला है, इसमें यह जिक्र किया गया है कि योजना का लाभ केवल 25 छात्रों को ही दिया जाएगा। सरकार द्वारा इस स्कीम के लिए नोटिफिकेशन आया तो इस स्कीम में केवल 25 बच्चों को ही भेजने का जिक्र था। यानी कुल मिलाकर के कैबिनेट ने जो फैसला लिया था 50 छात्रों को भेजने का, उस फैसले से हेमंत सोरेन सरकार ने पूरी तरह से यू टर्न ले लिया है। इधर प्रदेश कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर संवैधानिक शक्तियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। पार्टी के संविधान बचाओ अभियान के तहत उपराजधानी दुमका में निकाली गई रैली में पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश ने आरोप लगाया कि देश में भाजपा के शासनकाल में संविधान खतरे में है। संविधान बचाओ रैली में इन्हें एक संदेश दिया गया कि आज किस तरह हमारा संविधान खतरे में है, किस तरह हमारी संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और इशारे पर उनको नचाया जा रहा है। स्वतंत्र रूप से उन्हें काम नहीं करने दिया जा रहा है। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह पर 2 पैन कार्ड रखने, चुनावी हलफनामे में गलत जानकारी देने का आरोप है। भाजपा इसे लेकर हमलावर है। इधर कांग्रेस विधायक के बचाव में उतर आई है। पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा है कि कुछ लोग बोकारो में उपचुनाव होने का सपना देख रहे हैं। जब स्क्रूटनी का समय मिलता है 2 दिनों तक, तब जो संबंधित जो उम्मीदवार थे उन लोगों ने कहीं ऑब्जेक्शन किया क्या, या कोई जो पहले ऑब्जेक्शन किया गया था उस पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया क्या? सीधी सी बात है, जब भी कहीं नाम जुड़ता है तो पिछले जगह का नाम कट जाना चाहिए और वो दायित्व चुनाव आयोग का होता है, चुनाव के पदाधिकारियों का होता है, ना कि संबंधित उम्मीदवार का होता है। संघ लोक सेवा आयोग UPSC ने भारतीय वन सेवा परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। इसमें रांची की कनिका अनब को देश भर में पहला रैंक मिला है। कनिका ने 2019 में CSIR UGC नेट की परीक्षा में भी ऑल इंडिया रैंक में दूसरा स्थान हासिल किया था। उनके पिता अभय कुमार सिन्हा प्रधान जिला न्यायाधीश के पद से सेवानिवृत्त हैं, जबकि माता अनीता सिन्हा गृहिणी हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट
news.on.air.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल AIR News_रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। दुमका जिले में तसर उत्पादन को गति देने के लिए एक बार फिर बड़ी पहल की तैयारी की जा रही है। विस्तृत जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। दुमका जिले में तसर उत्पादन को गति देने के लिए एक बार फिर बड़ी पहल की तैयारी की जा रही है। जिला प्रशासन आजीविका मिशन के साथ मिलकर तसर कीट पालन, कोकून उत्पादन, रीलिंग और उनसे वस्त्र तैयार करने के लिए तसर उत्पादकों और महिला उद्यमियों का समूह बनाकर उनके बीच कार्य करेगा। इन महिलाओं द्वारा उत्पादित वस्त्रों को राष्ट्रीय स्तर पर लगने वाले हस्तशिल्प मेलों में बेचने का अवसर भी सुलभ कराया जाएगा। RK नीरद, आकाशवाणी समाचार, दुमका। राज्य के कई जिलों में कल हुए वज्रपात से 6 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हैं। जानकारी के मुताबिक गढ़वा जिले के मेराल थाना क्षेत्र के लखैया और रेजो गांव में वज्रपात की चपेट में आने से 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि रामगढ़ में 2 और हजारीबाग में वज्रपात से 1 व्यक्ति की जान गई। मौसम विभाग ने आज भी देवघर, दुमका, पाकुड़, गोड्डा, जामताड़ा, साहिबगंज, धनबाद और गिरिडीह में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि 21 मई से पूरे राज्य में आंधी के साथ बादल गर्जन, वज्रपात और बारिश की संभावना है। यह स्थिति 23 मई तक बनी रहेगी। टाटा स्टील एडवेंचर फाउंडेशन TSAF के वरिष्ठ प्रशिक्षक 52 वर्षीय मोहन रावत ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट के शिखर को सफलतापूर्वक फतह किया। यह जानकारी टाटा स्टील ने दी है। श्री रावत ने 18 मई को तड़के माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की और नीचे उतरने से पहले करीब 15 मिनट शिखर पर बिताए। उन्होंने इससे पहले भी कई पर्वतों की चोटियां फतह की हैं। वह 2018 मिशन गंगा अभियान का हिस्सा थे, जिसे प्रधानमंत्री ने हरी झंडी दिखाई थी। जॉर्डन में एशियन अंडर-15 बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी की कैडेट कनिष्का कुमारी गोराई को CCL के CMD नीलेंदु कुमार सिंह ने सम्मानित किया। उनके कोच द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित ब्रजभूषण मोहंती को भी सम्मानित किया गया। और अब अखबारों की सुर्खियां। रांची से प्रकाशित सभी प्रमुख अखबारों ने राजधानी के सर्वोदय नगर में घर में घुसकर जमीन कारोबारी की हत्या की खबर को पहले पन्ने पर प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने लिखा है कर्मयोगी जोहार पोर्टल से युवाओं को रोजगार। दैनिक भास्कर के शब्द हैं सरना धर्म कोड को लेकर 27 मई को सभी जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन करेगा झामुमो। दैनिक जागरण लिखता है मुख्यमंत्री के ट्वीट पर वृद्धा को मिला राशन। प्रभात खबर की सुर्खी है अब JSSC से होगी पुलिस में 4th ग्रेड की नियुक्तियां, प्रमोशन भी मिलेगा। अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले मध्य प्रदेश के मंत्री को सुप्रीम कोर्ट की फटकार की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज धनबाद दौरा। BBMKU में करेंगे विनोद बिहारी महतो की प्रतिमा का अनावरण। भाजपा ने मरांग गुम के जयपाल सिंह मुंडा स्कॉलरशिप को लेकर राज्य सरकार पर साधा निशाना, कहा वादे से पलट गई है सरकार। कांग्रेस ने संविधान बचाओ रैली कर भाजपा पर बोला हमला। UPSC ने जारी किया इंडियन फॉरेस्ट सर्विस परीक्षा का परिणाम। रांची की कनिका अनब को देश भर में मिला पहला स्थान। राज्य में वज्रपात से 6 लोगों की मौत। मौसम विभाग ने आज भी संताल और कोयलांचल के इलाके में बारिश की जारी की चेतावनी। और झारखंड के 52 वर्षीय पर्वतारोही ने पूरी की एवरेस्ट की चढ़ाई, नीचे उतरने से पहले शिखर पर बिताए 15 मिनट। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक मुख्य समाचार 10 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।